वज़ीर आज़म के तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी पोलैंड से दिल्ली जा रहे थे। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और 46 मिनट तक पाकिस्तान की हदूद में रहने के बाद 11:01 पर भारत में दाखिल हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा चित्राल के ऊपर से पाकिस्तानी हदूद में आया, इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से गुजरा और अमृतसर के रास्ते भारत दाखिल हुआ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तैयारा आज सुबह 10:15 पर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और 11:01 पर आउट हो गया। 46 मिनट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की हदूद में रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन के विजिट पे गए, पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन की गई, लेकिन यूक्रेन से वापसी पे उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। आप में से कुछ लोगों को ये सुन के हैरानगी हुई होगी और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, हर चैनल ये खबर चला रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में इस टाइम जो सा वो दाखिल हुए, पाकिस्तान में उनकी आमद हुई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। इसी जब से भारत के मिनिस्टर फॉर डिफेंस राजनाथ सिंह अमेरिका में हैं, कुछ बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। एक तो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अमेरिका और इंडिया नेचुरल अलायंस है। ये राजनाथ सिंह ने ये कहा है। ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फ़ज़ाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। असल बात ये है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है, ज़ेलेंस्की साहब ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करें जंग रोकने के लिए। क्या नरेंद्र मोदी बात करेंगे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट। जंग होती है, कौन लड़ते हैं? जाहिर बात है, फौज ऊंची बोले, फौज लड़ती है। फौज नहीं, जर्नैल लड़ते हैं। अच्छा, ठीक है ना? जर्नैल लड़ते हैं। नहीं, नहीं, ठीक है, मुख्तसर बात करते हैं ना। जब जंग होती है तो कौन लड़ता है? फौजी लड़ता है, जर्नैल लड़ता है। और जब सुलह की बात करनी होती है तो कौन जाते हैं? पॉलिटिशियन जाते हैं। पॉलिटिशियन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जमीन पर अमन की बात हो तो डेमोक्रेसी को लेकर। पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फ़ज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का के बिल्कुल करीब ही सिनेमा हॉल बनाया मोहम्मद बिन सलमान ने। सर वो सिनेमा हॉल का ये है कि अगर कोई उम्रा करना चाहे, हाज करने जाए, तो उनके ऑप्शंस में रखी हैं कि अगर आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ना देख कोई बुरी बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि क़यामत की निशानी है। मोदी साहब का यूक्रेन में जाना, असल बात यह है कि यूक्रेन को पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका ने आसरा करवाया, सपोर्ट करने का वादा किया, मगर बाद में उसे बिट्रे करके मरवा दिया उसे। ये कहा जा रहा है कि जी ये 2024-25 के जो ऑर्डर हैं, अगर ये देखा जाए तो इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 78% तक बढ़ जाएगी। तो बड़ी तादाद में हिंदू को मारते हैं तो हमने कहा देखो जन्म हासिल कर दिया है। अब जब हिंदू हमें मारते हैं तो कहते हैं ये दिन ज्यादती कर दी है। बहुत परफेक्ट बात। जब हम लोंडी की बात करके किसी गैर मुस्लिम की औरतों को उठा के लाते हैं, कहते हैं ये तो शरीयत में ठीक है। तो जब हिंदू उठा के ले जाए तो वो गलत है। वेरी गुड। तो एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते। बहुत सारी हदूद हैं वहाँ के लोगों के लिए, पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते, किसी वीज़ा नहीं हमें अलाउ वहाँ पर इंडिया में जाना। अब बहुत सारे वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी मसले मसाइल हैं जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन के विजिट पे गए, पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन की गई, लेकिन यूक्रेन से वापसी पे उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। आप में से कुछ लोगों को ये सुन के हैरानगी हुई होगी और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, हर चैनल ये खबर चला रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में इस टाइम जो सा वो दाखिल हुए, पाकिस्तान में उनकी आमद हुई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। इसी वाले से सर से बात करेंगे कि क्या ये फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी है या फिर ये एक पॉजिटिव गेस्चर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बताएं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 1 घंटा पहले वो मतलब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, चित्राल से इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से फिर वो
अमृतसर यानी इंडिया के तकरीबन 1 घंटे के राउंड अबाउट उन्होंने पाकिस्तान में वक्त गुजारा। ये विजिट कैसा था और ये हदूद की खिलाफवर्जी थी? अच्छा, 2-3 बातें आपने इकट्ठी कर दी। और सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि आप इसे विजिट कह रहे हैं, ये विजिट नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि ये फज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी है। मैं इसे ऐसा भी नहीं समझता। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है, अच्छा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ना, ये सोशल मीडिया से भी क्या गुजरा हो गया। अच्छा, हाँ। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ऑथेंटिक सोर्स समझा जाता है कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़े चैनल पे कोई खबर। अच्छा, ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है? देखिए, आज भी प्रिंट मीडिया ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, क्यों? कि जो कुछ ये रात को कहते हैं, अगले दिन प्रिंट मीडिया उसकी तस्दीक या तरदीद करता है। ठीक हो गया। और जब तस्दीक या तरदीद होती है तो फिर हमें ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी, किसी ने खिलाफ वर्जी लिख दिया, किसी ने वो बगैर बताए अपनी मन मर्जी से वो गुजर गए और यूक्रेन। जब से भारत के मिनिस्टर फॉर डिफेंस राजनाथ सिंह अमेरिका में हैं, कुछ बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। एक तो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अमेरिका और इंडिया नेचुरल अलायंस हैं। ये राजनाथ सिंह ने ये कहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये पॉलिटिकल लेंस में ये बात की गई है या कि उन्होंने वाकई ही इसको इन टर्म्स ऑफ the military cooperation in terms of the comprehensive global strategic partnership के lens में कहा है कि the way NATO and the way the European countries are allies of the United States, India is an ally of the United States. इसको जारी बात है, डॉक्टर जयशंकर ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि ये क्या है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि क्या नाम है उसका, ज़ेलेंस्की साहब ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करें जंग रोकने के लिए। क्या नरेंद्र मोदी बात करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है उसने अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है पिछले 10 सालों में बड़ी तेजी से एक्सपेंड की है। तकरीबन 30% इंडिया अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट अब बढ़ा चुका है, जो कि तकरीबन 90 ममालिक को defense products बेच रहा है। This is what the Indians are saying. But at the same time there is a question on India कि खुद तो वो डिफेंस एक्सपोर्ट 90 मुल्कों को कर रहे हैं, लेकिन अपनी हर चीज की जो इंपोर्ट है वो भी बाहर से कर रहे हैं। सो ऐसा क्या है जो इंडिया दूसरे मुल्कों को बेच रहा है? या ये जो 30% एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, क्या ये इजराइल को ही है? ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि जी ये 2024-25 के जो ऑर्डर हैं, अगर ये देखा जाए तो इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 78% तक बढ़ जाएगी। सो बड़ी तादाद में, इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंडिया जो है और अमेरिका ने कुछ खास डेवलपमेंट्स हैं। एक तो अंडर द सोसा, ये जो एक जिसे कहते हैं ना एक एग्रीमेंट इंडिया और यूएस की फौजों के दरमियान हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये कोई आप इसको मजाक नहीं कह सकते, जिसके ऊपर हम कल से बात कर रहे हैं कि व्हाट सोसा मीन्स फॉर इंडिया, व्हाट सोसा मीन्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। एक तो जिसे सपोर्ट जिसे सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट है, जिसकी हमने कल बात की थी कि ये जो एग्रीमेंट साइन किया है, अब इंडियन अफवाज और अमेरिकन अफवाज